हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो एडिटोरियल है वो किस पर बेस है? नेपाल की पॉलिटिक्स पे बेस है। ठीक है, तो जल्दी से रीड करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारी ऐप से डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं और ये वीडियो यहाँ से सीधा देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेपाल की पॉलिटिक्स में आजकल क्या चल रहा है? जो वहाँ के जो करंट में पीएम हैं, केपी ओली जो हैं, उनका बिल्कुल क्या कहते हैं, उन्होंने कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही उनकी। स्टेबिलिटी किस वे में कि उनकी जो पार्टी के लोग हैं जिनसे वो पार्टी खड़ी हो पाई थी, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी उनका नाम है, वही अलग हो चुके हैं उनसे। तो उन्होंने क्या करा, इस डर से पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दिया। डिसोल्व का मतलब क्या होता है? कुछ घोलना नहीं होता। डिसोल्व का मतलब यहाँ पर पार्लियामेंट का डिसोल्व करने का मतलब है उस ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन को एंड कर देना। उन्होंने ख़त्म कर दी। ठीक है, कि डिसोल्व क्यों कर दी उन्होंने पता है मैं तो अगर ये पार्लियामेंट बनी रही तो क्या कहते हैं, मैं पीएम रहूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरी पार्टी के लोग ही भाग गए। उन्होंने पार्लियामेंट ही भंग कर दी ताकि वो सोचते हैं कि दोबारा इलेक्शन हो और दोबारा मुझे वोट मिल जाएं। ऐसे तो कोई और बन जाएगा अगर मैं पार्लियामेंट चलने दूंगा तो। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस बात को रद्द कर दिया। आप पार्लियामेंट को ऐसे नहीं भंग कर सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उनकी इस बात को नहीं माना गया और पार्लियामेंट फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया स्टार्ट करो। तो उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगा। ये उनकी एक तरह से हार सी हो गई, बैक एंड पे आ गए हैं वो। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, जुडिशियल ब्लो। जुडिशियल ब्लो का मतलब क्या होता है? एक जुडिशियल धक्का। जुडिशियल मीन्स कोर्ट कचहरी, इनसे रिलेटेड बात होगी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह से। एक धक्का, ब्लो का मतलब क्या होता है? शॉक, हिट। तो ये इस पे बात हो रही है, जो न्याय प्रणाली है उसका धक्का लगा है। किस पर? ये किस पर बेस है एडिटोरियल? ऑन नेपाल सुप्रीम कोर्ट री इंस्टेटिंग पार्लियामेंट। किस पे बेस है? नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दोबारा, री मतलब दोबारा, इंस्टेटिंग का मीन्स क्या होता है? किसी को दोबारा उसकी पोजीशन दे देना। ठीक है, जैसे मैंने कहा ही वॉज री इंस्टेटेड इन दिस जॉब आफ्टर बीइंग अनफेयरली डिसमिस्ड फ्रॉम दैट जॉब। दोबारा से उसे जॉब मिल जाना। तो यहाँ कह रहे हैं पार्लियामेंट को दोबारा उसकी पोजीशन मिल गई है सुप्रीम कोर्ट के बीच में दखल देने के कारण। ठीक है, चलिए, कहा था मैंने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना पार्लियामेंट नहीं ऐसे हो सकती, भंग नहीं कर सकते, आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। चलिए आगे रीड करते हैं, आगे और समझते हैं बातों को। पीएम ओली स्टैंड्स, जो नेपाल के पीएम है उनका नाम क्या है? ओली। स्टैंड्स एक्सपोज्ड, उनका जो स्टैंड था वो एक्सपोज हो गया। एक्सपोज का मतलब क्या होता है? इफ अ कंपनी इज एक्सपोज्ड ही हैज लॉस्ट सम मनी। कंपनी है तो उसके लिए इट लगा दो, इट हैज लॉस्ट सम मनी। क्या हो जाएगा इसमें? अगर इफ ए पर्सन हैज एक्सपोज्ड ही हैज़ लॉस्ट सम मनी, कुछ लॉस हो जाना, कुछ पावर का, कुछ इमेज का। तो कह रहे हैं उनका स्टैंड बिल्कुल ही एक्सपोज हो गया आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड। एक्सपोज का मतलब सामने लाना भी होता है कोई चीज़। तो उनका जो स्टैंड था वो बिल्कुल ही विफल हो गया, सामने आ गया। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या किया? किसके बाद? जब सुप्रीम, आफ्टर के बाद वाली लाइन पहले होती है, एक्सपोज बाद में हुए, आफ्टर की बाद वाली लाइन पहले होती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया उनका डिसीजन टू डिसॉल्व पार्लियामेंट। तो उनका जो मकसद था डिसॉल्व करने का, पार्लियामेंट को भंग करने का, वो रिवर्स हो गया, चेंज कर दिया। चलिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल क्वाइट राइटली ओवरटर्न। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेंच बैठती है, मेंबर बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल के, जो मेंबर सुप्रीम कोर्ट में जो भी बेंच बैठी, जो भी मेंबर होते हैं पैनल में जजेस के, क्वाइट राइटली। क्वाइट का मतलब कई चीज़ होता है, क्वाइट का मतलब काफ़ी भी होता है। यहाँ पे क्वाइट का मतलब यूँ जोर डालने के लिए बोला गया। जैसे मैंने बोलूँ इट वाज क्वाइट द वर्स्ट मूवी आई हैव एवर सीन, काफ़ी। ठीक है, जोर डालने के लिए कह रहे हैं काफ़ी सही तरीके से ये जो बेंच ने क्या किया, ओवरटर्न कर दिया। ओवरटर्न का मीनिंग चेंज कर दिया किसी का लीगल डिसीजन। किसका डिसीजन? ओवरटर्न पीएम केपी ओली डिसीजन टू, जो केपी ओली का डिसीजन था यूनिलैटरली, जिसमें किसी और की रजामंदी नहीं है। बाईलैटरली मतलब दो जिसमें इंक्लूड है, यूनि मतलब खुद इंक्लूड है। उन्होंने यूनिलैटरली क्या कर दिया? बिना किसी पार्टी के या मिलजुल कर, दो अगर कोई भी दो पक्ष है तो उनको मिलजुल कर कहते हैं तो बाईलैटरली हो जाता है। यूनिलैटरली अपने आप से ही उन्होंने क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया पार्लियामेंट को इन दिसंबर 2020 में, एंड विच वाज लेटर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। और ये विद्या देवी भंडारी जो वहाँ की प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कह दिया भाई ठीक है, तुम्हारा साथ देती हूँ, कि प्रेसिडेंट तो सरकार का ही साथ देते हैं। उन्होंने भी अप्रूव कर दिया इस बात को। द ओस्टेंसिबल, ये वर्ड बहुत ज़्यादा आता है। ओस्टेंसिबल का मतलब आप सीधा से याद रखो एपरेंट। एपरेंट मतलब जो दिखे तो सच, कथित रूप से दिखे सच, सीमिंगली ट्रू बट नॉट ट्रू, मतलब असली में ट्रू नहीं है।
नेसेसरी जरूरी नहीं है कि वो सच हो, दिख ट्रू रहो, सीमिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरली रियल और ट्रू। ओके, चलिए जो ये रीज़न दिया है फॉर मिस्टर ओली डिसीजन क्लियरली विदाउट एनी मेरिट, जो ये ऑस्टेंसिबल कथित रूप से जो रीज़न था मिस्टर ओली का ये जो डिसीजन लिया है विदाउट एनी मेरिट। मेरिट का मीनिंग क्या होता है? मेरिट क्या होता है? क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड, डिजर्विंग। उनमें किसी तरह का गुण नहीं था, गुण भी कह सकते हैं, टैलेंट भी कह सकते हैं, ये सब क्वालिटी भी कह सकते हैं, अच्छी क्वालिटी। बिना किसी गुण का था, बिना किसी क्वालिटी का था, डिजर्विंग नहीं था, बिना मेरिट के था। वाज इनर पार्टी इंट्रूग, कह रहे हैं क्लियरली विदाउट एनी मेरिट था। और कैसा था? ये वही लाइन चल रही है, विदाउट एनी मेरिट था और डिसीजन उनका कैसा था? यहीं से वाज इनर पार्टी इंट्रूग। इंट्रूग के दो मीनिंग होते हैं, एक तो किसी में इंटरेस्ट पैदा करना, जैसे मैं बोलूँ आई वॉज इंट्रूग्ड बाय हिज टॉक्स, ठीक है, मैं उसकी टॉक से क्या हो गया, एकदम से मेरे को अंदर से इंटरेस्ट सा पैदा हो गया, फैसिनेट हो गया। यहाँ इंटरव्यू का एक पॉलिटिकल इंटरव्यू होता है, कोई सीक्रेट प्लान बनाना कोई चीज़ को करने का ताकि लोगों को आप हार्म कर सको। यहाँ ये वो मीनिंग यूज़ हो रहा है, सीक्रेट प्लान, टू मेक सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग दैट विल हार्म समवन, जो किसी को हार्म करेगा आगे जाके। कह रहे हैं जो पार्टी का इनर पार्टी का इंटरव्यू था, ये प्लान था विद इन द रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उन्हीं का प्लान था ये, बिना किसी मेरिट के था। तो ये क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, द कोर्ट करेक्टली ऑब्जर्व दैट देयर वाज द पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। कोर्ट ने बिल्कुल सही तरीके से क्या ऑब्जर्व किया, डैट देयर वाज द ये पॉसिबिलिटी थी कि नई गवर्नमेंट बन जाएगी इन केस मिस्टर ओली डिड नॉट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। क्या कह रहे हैं, देखो ये सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं सेंटेंस, देखो आगे से यहाँ से रीड करो दोबारा से। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, देयर वाज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। कह रहे हैं ये पॉसिबिलिटी थी नई गवर्नमेंट बन जाती इन केस अगर मिस्टर ओली डिड नॉट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट, अगर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया उन्होंने बाकी मेंबर्स को, एंड देयरफॉर रूल्ड हिज डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इसलिए उन्होंने उसके डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। कह रहे हैं साफ साफ कह रहे हैं कि अगर ये नई गवर्नमेंट बनने के डर से किया उन्होंने, वाज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट इन केस मिस्टर ओली डिड नॉट एंजॉय द एंड देयरफॉर रूल्ड हिज डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। साफ कह रहे हैं कि अगर उनको कॉन्फिडेंस तो ना मिलता, मतलब पार्लियामेंट के बाकी मेंबर्स, न्यू गवर्नमेंट यहाँ से रीड करिए, इन्जॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। इन्जॉय का मतलब यही है सिंपल कि बाकी मेंबर्स को वो कॉन्फिडेंस में ना ला सके, इसलिए उन्हें वहाँ से हटना पड़ता। देयरफॉर रूल्ड हिज डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। रूल्ड का मतलब कोई डिसीजन देना। इन्होंने कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, उनके डिसीजन को केपी ओली के कि पार्लियामेंट ही भंग कर दो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। द एनसीपी हैज़ सिंस देन, क्या कह रहे हैं, एनसीपी हैज़ सिंस देन, तब से फ्रैक्चर्ड पॉलिटिकली इनटू टू फैक्शंस। फ्रैक्चर्ड आपको पता ही है, टूट गई, पॉलिटिकली टूट गई, किसमें, इनटू टू फैक्शंस। फैक्शंस का मीनिंग, फैक्शन का यहाँ मीनिंग यूज करो दल, दो दल में, पार्टी में। तब से पॉलिटिकली फ्रैक्चर होगी किसमें, दो दल में। वन, एक जो है किसके द्वारा लीड किया जा रहा है, वन लेड बाय मिस्टर ओली, ठीक है, एंड द अदर बाय पुष्पा कुमार दाहाल। ये तो पहले पीएम थी, पुष्पा कुमार दाहाल एंड माधव कुमार नेपाल, ये नाम ही अजीब है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इन दोनों के द्वारा जो लेड किया गया एक और दल था, ठीक है, अदर बाय ये दो थे, इनके द्वारा भी कोई होगा, इनकी भी पार्टी होगी कोई, एक मिस्टर ओली, तो बट गया ये तब से। बोथ फॉर्मर पीएम हु बिलोंग टू द इस्टवेल, दोनों क्या कह रहे हैं, पहले पीएम रह चुके हैं ये दोनों, माधव कुमार नेपाल और पुष्पा कुमार दाहाल, ठीक है। फॉर्मर हु बिलोंग टू द इस्टवेल, जो बिलोंग करते हैं टू द इस्टवाइल। इस्टवाइल का मीनिंग क्या होता है, इन द पास्ट, जो पहले रह चुको। कह रहे हैं बोथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो बिलोंग करते थे इस्टवेल नेपाली माओइस्ट, ये माओइस्ट कोई पार्टी होगी इनकी, ठीक है, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। तो कह रहे हैं वो जो इससे बिलोंग करते थे। इस्टवाइल का मतलब सिंपल सा होता है फॉर्मर, इन द पास्ट, यही मीनिंग होता है। पास्ट में जिनकी पार्टी क्या थी, नेपाल माओइस्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल थी, जिसे यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट भी कहा जाता था रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक की बता दी कौन सी, जो वो थी
कौन है ये महिला हैं जो पुष्पा कुमार दाल, इनकी कौन सी पार्टी बता दी, कौन रिस्पेक्टिवली लिखने का मीनिंग है पहले वाले की है दूसरे वाले की है, बस सीधी सी बात ये है। तो पहले वाली कौन सी पार्टी है ये होगी, दूसरे वाले की है जो माधव कुमार नेपाल है इनकी ये होगी, पहले इनकी ये पार्टी थी, ठीक है। दीज पार्टीज हैड मर्ज इनटू द एनसीपी, ये दोनों पार्टी किसमें मर्ज होगी और एक नई पार्टी बन गई थी एनसीपी, जिसके पीएम एपी ओली बन गए थे, इनकी आपस में लड़ाई हो गई है, ठीक है। दीज पार्टीज हैड मर्ज इनटू द एनसीपी इन 2018, 2018 में मिल गए थे पीएम बनाने के लिए के पी ओली को, पर बनी नहीं इनकी आपस में। बट दिस फ्रैक्चर ये फ्रैक्चर का मीनिंग क्या है, इज नॉट येट फॉर्मलाइज्ड, ये जो दल होगा यहाँ पे फैक्शंस, चलो ये कह रहे हैं अभी तक ये जो भी फ्रैक्चर है, ये जो भी टूट फूट है, जो भी है, इज़ नॉट येट फॉर्मलाइज्ड। फॉर्मलाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ ऑफिशियली बना देना, फॉर्म अरेंज कर देना फिक्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अभी तक इनको फॉर्मलाइज नहीं हुए हैं। इवन दो क्या कह रहे हैं, भले ही यहाँ पे आ गई कॉन्ट्राडिक्शन, द दहाल नेपाल फैक्शन हैज़ एक्सपायर्ड, कह रहे हैं भले ही दहाल नेपाल फैक्शन हैज़ एक्सपेल्ड मिस्टर ओली फ्रॉम द कंट्री, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो दाहाल जो पहली वाली पीएम थी, एक और आदमी था जो ये नेपाल नाम से, उनको कह दिया उनका दल निकाल चुका है। एक्सपेल्ड का मतलब किसी को फोर्स करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो, टू फोर्स समवन टू लीव अ स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी, तो कह रहे हैं ये हो गया एक्सपेल्ड का मीनिंग। तो इन्होंने क्या कर दिया, भले ही इस दल ने क्या कर दिया, मिस्टर ओली को पार्टी से निकालने के लिए कह दिया है, ठीक है, फिर भी ये कह रहे हैं ये दल जो है अभी भी फॉर्मलाइज नहीं है ढंग से, आपस में उनकी भी नहीं बन रही, उनकी नहीं बन रही, सीधी बात ये है। इन डिफेंस ऑफ हिज डिसीजन, अपने डिफेंस में, डिफेंस ऑफ का मीनिंग होता है सपोर्ट में, अपने सपोर्ट में जो डिसीजन दिया मिस्टर ओली ने, हैड आर्ग्यू डैट, क्या आर्ग्यू कर चुके हैं वो, डैट ही रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ ए 2/3 मेजोरिटी टू गवर्न द नेशन। सीधी सी बात ये है, ये कह रहे हैं मिस्टर ओली ने अपने सपोर्ट में, डिसीजन के सपोर्ट में, ठीक है, मिस्टर ओली जी ने क्या आर्ग्यू किया है अपने सपोर्ट में कि ही रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ ए 2/3 मेजोरिटी, 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए मुझे तो, टू गवर्न द नेशन, मैं तो करूँगा क्योंकि मुझे तो 2/3 चाहिए मेजोरिटी नेशन को चलाने के लिए। एंड हैड सोट री इलेक्शन, इसलिए उन्होंने क्या प्रयास किया, दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। उन्होंने क्या कहा, मुझे सरकार तो चलानी है, ये तो भाग गए, तो मुझे इतनी मेजोरिटी तो चाहिए, मैं तभी ढंग से हर एक स्टेट में सही ढंग से चला पाऊँगा, जो भी उनके राज्य हैं, नेपाल के पूरी कंट्री में जो भी अलग अलग सिटीज़ हैं, उनको मैं ढंग से गवर्न कब कर पाऊँगा, जब मेरे पे इतने लोग तो हों 2/3 चलाने के लिए सरकार। तो इस डर से उन्होंने क्या कर दिया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का डिसीजन ले लिया। बट द सुप्रीम कोर्ट, क्या कह रहे हैं, बट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हैज़ नाउ रेंडर्ड दैट मूट। रेंडर्ड के देखो कई मीनिंग होते हैं। रेंडर्ड का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ का कारण बनना। ही रेंडर्ड मी स्पीचलेस, बना देना, उसने मुझे स्पीचलेस बना दिया। एक रेंडर का मीनिंग होता है किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, बुक्स को, किसी पोएम को किसी और लैंग्वेज में। एक रेंडर का मतलब होता है कोई जॉब, कोई स्पीच, कोई पोएम देना, सुनाना, ये तो। और मूट का मतलब होता है डिबेटेबल, जिस पे डिबेट किया जा सके, जो कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं लग रही, वर्थ कंसिडरिंग नहीं है, डिबेटेबल है। तो ये कह रहे हैं डिसीजन हैज़ नाउ रेंडर्ड दैट मूट, तो ये कह रहे हैं इन्होंने क्या बना दिया, इसे एक तरह से डिबेटेबल बना दिया, बिल्कुल ही नोट वर्थ कंसीडरिंग बना दिया कि ये ठीक नहीं है। क्या कर दिया ये सब, रेंडर्ड दैट मूट बाय, मूट का मतलब डिबेटेबल भी कह सकते हैं, डिस्कशन का कोई टॉपिक भी कह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं उन्होंने क्या बना दिया, इसे मूट बना दिया, एक डिबेटेबल टॉपिक बना दिया, डिस्कशन का टॉपिक बना दिया, बाय रिस्टोरिंग द स्टेटस को एंटे। स्टेटस को होती है प्रेजेंट की कंडीशन, करंट। स्टेटस क्वो एंटे क्या हो गया, जो कंडीशन पहले थी। स्टेटस क्वो एंटे क्या हो गया, जो कंडीशन पहले थी, ठीक है। आगे देखिए, एज ऑफ दिसंबर 2020, तो कह रहे हैं उन्होंने बाय रीस्टोरिंग द स्टेटस क्वो एंटे एज ऑफ दिसंबर 2020, जो दिसंबर 2020 में कंडीशन थी, उन्होंने इसे रीस्टोर कर दिया। रीस्टोर का मीनिंग क्या होता है, दोबारा किसी कंडीशन में लौट आना, रीस्टोर, रिटर्न इन अ गुड कंडीशन। द कोर्ट ऑल्सो वेंट ऑन टू स्क्रैप, कोर्ट ऑल्सो वेंट ऑन टू स्क्रैप, कोर्ट ने और क्या क्या कर दिया,
सारी की सारी अपॉइंटमेंट रद्द कर दी, स्क्रैप का मतलब ख़त्म कर दी। मेड बाय द, रद्दी होता है ना, स्क्रैप का कम कर दी। ऑल अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट ऑन दिसंबर 2020। चलो 20 तारीख को जो भी हुआ था। तो कोर्ट ने क्या किया, एक तो वो सारी अपॉइंटमेंट रद्द कर दी जो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के भंग होने के बाद की थी। पार्लियामेंट भी भंग कर दी केपी ओली जी ने, ऊपर से वो नए नए अपॉइंटमेंट भी कर रहे हैं, अपने लोगों को कहीं कहीं लगा रहे हैं सरकारी विभागों में। पहले तो उन्हें हटाया क्योंकि रद्द करनी पड़ी ना, बाकी तो मानते ना अपॉइंटमेंट के लिए, इसलिए उन्होंने रद्द कर दी और अपनी पीएम का फ़ायदा उठा के ये नई नई अपॉइंटमेंट कर दी। पहले तो उन्हें करा, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा के क्या कर दिया, हटा दिया, भाई ये तो ख़त्म करो, ये फालतू की अपॉइंटमेंट्स हैं। हैविंग रिसीव्ड सच अ स्टिंगिंग रिब्यूक, क्या होता है स्टिंगिंग रिब्यूक? स्टिंग का मीनिंग देखो, शार्प चीज़ को बोलते हैं जो आपको मतलब अपसेट कर दे, और रिब्यूक का मतलब डांट। तो इस तरह की चीज़ नहीं, इस तरह की चीज़ पाकर, हैविंग रिसीव्ड मतलब हो गया कंप्लीट, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं ये, हो इस तरह की डांट फटकार जो आपको परेशान करने वाली है, बाय द सुप्रीम कोर्ट मिलने के बाद, द राइट कोर्स एक्शन ऑफ फॉर मिस्टर ओली शुड बी, होना क्या चाहिए सही तरीका मिस्टर ओली का, शुड बी टू रिज़ाइन ऑन मोरल ग्राउंड्स, रिज़ाइन दे देना चाहिए मोरल ग्राउंड्स पे, ठीक है, नैतिकता के आधार पे। बट नोइंग द कॉम्बैटिव पॉलिटिशियन, पर वो एक कॉम्बैटिव पॉलिटिशियन की तरह जाने जाते हैं। कॉम्बैटिव का मतलब जो मतलब पूरा सामना करे, विरोध करे, कॉम्बैट करे, लड़ाई करे, इस तरह के पॉलिटिशियन के रूप में जाते हैं। डैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है, ये नहीं होने वाला इतनी आसानी से, क्योंकि वो तो पूरा लड़ेंगे इस बात पे। द एनसीपीज वर्टिकल स्प्लिट इनटू, देखो स्प्लिट एक ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट। हॉरिजॉन्टल का मतलब है लोअर और अपर पार्ट में डिवाइड हो जाना, वर्टिकल का मतलब साइड बाय साइड हो जाना, जो बिल्कुल क्लोज हो पूरी तरह से, ठीक है। तो इसको इतना आप ना करो, वर्टिकल का मतलब बस इतना होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है। तो पूरी तरह से बट जाना दो बराबर दलों में इन पार्लियामेंट शुड अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट। तो ये क्या कह रहा है, इसका दो भागों में बढ़ जाना, टू नियर इक्वल फैक्शन इन पार्लियामेंट शुड अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट, अलाउ करना चाहिए, नई गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। इफ़ द दहाल नेपाल फैक्शन चूजेज टू सपोर्ट एन अल्टरनेटिव, अगर ये जो दूसरे दल थे, दहाल जो पहले पीएम थी, नेपाल भी जो पहले के पीएम थे, ये दो लोग जो हैं, इनका दल चूज़ करता है एक अलग अल्टरनेटिव को सपोर्ट करने के लिए, तो नई गवर्नमेंट बननी चाहिए भाई। इट हैज़ ऑलरेडी प्लेज सपोर्ट टू नेपाल कांग्रेस लीडर, नेपाली कांग्रेस लीडर शेर बहादुर देउबा। तो कह रहे हैं ये पहले ही ऑलरेडी प्लेज कर चुके हैं, कसम उठा चुके हैं, ठीक है, फैसला ले चुके हैं कि सपोर्ट किसको करेंगे, नेपाली कांग्रेस के लीडर को, जिनका नाम ये है शेर बहादुर देउबा। इफ़ द नेपाली कांग्रेस टेक्स क्लेम टू फॉर्म ए न्यू कोलिशन, अगर ये साफ साफ दावा करते हैं कि हमने इस कोलिशन में जुड़ने को तैयार हैं, न्यू मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इनका ग्रुप बन गया कोलिशन मिलजुल कर, तो इस नए साझेदारी के लिए तैयार हैं, तो ये कह रहे हैं इफ़ द, ये अगर ये दावा करते हैं ये लीडर, तो बनानी चाहिए भाई, ठीक है, नई गवर्नमेंट, ठीक है, न्यू कोलिशन गवर्नमेंट। द रिपीटेड चेंजेस इन गवर्नमेंट शुड नॉट सरप्राइज एनीवन, ये जो रिपीटेडली चेंज हो रहे हैं, नेपाल पता नहीं 1990 में ये क्या कहते हैं, इनके पास वो था 90-91 में पहले राजाओं का था, मोनेस्ट्री थी, ठीक है, मोनार्की क्या था, इसमें राजा के द्वारा होता था शासन, तब इनका कॉन्स्टिट्यूशन आया 90-91 में, तब से कोई स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं है। फिर इनके 2015 में आ गया भूकंप, तब से क्या हो रहा है, पैसा नहीं है देश में, कुछ नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, मुश्किल से इनको इतना बहुमत मिला, 2/3, इन्होंने भी ढंग से काम नहीं किया, बहुत ज़्यादा बहुमत मिला था इनको। द रिपीटेड चेंजेस इन गवर्नमेंट शुड नॉट सरप्राइज एनीवन एज नेपाल हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ अनस्टेबल रिजाइम्स, कह रहे हैं ये जो रिपीट चेंज हो रहे हैं गवर्नमेंट में, इसे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनीवन एज नेपाल हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ अनस्टेबल रिजाइम्स, नेपाल में क्या है, हिस्ट्री है उनकी तो अनस्टेबल रिजाइम्स की, शासन की, अनस्टेबल, बिल्कुल ही अनस्टेबल रहता है, और फ्रीक्वेंट चेंजेस, बार बार चेंजेस होते रहते हैं। इन सिंगादुर्बर्स ऑक्यूपेंट्स, सिंगादुर्बर एक जगह का नाम है जहाँ इनकी होगी कोई पार्लियामेंट वगैरह, ये उस जगह का नाम है। ऑक्यूपेंट्स मतलब जो भी वहाँ के रहते हैं, जहाँ लोग पोजीशन रहती है। फ्रीक्वेंट चेंज इन सिंगादुर्बर ऑक्यूपेंट्स सिंस द एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की इन 1990, ठीक है। तो ये वही बात होगी, क्या कहना था हमने इसमें, मैंने जो अभी बताया था, जब से एंड हुआ है कंप्लीट, एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट, ये जो राजा का शासन होता था, मोनार्की मतलब क्या होता है, राजा का शासन,
ठीक है। जब से ये था 1990, तब से क्या हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं वहाँ के ऑक्यूपेंट्स पे। जो भी पोजीशन, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। ये एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, जैसे काठमांडू वहाँ की कैपिटल है, एक प्लेस हो गया ना, वहाँ की जगह का नाम है। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, उस पोजीशन पर नाम दिया होगा। जो वहाँ बैठते होंगे उनकी पार्लियामेंट की जगह होगी वहाँ, उस प्लेस होगा। जैसे दिल्ली में हमारी प्लेस होगा, वहाँ पे कभी कोई आता है गद्दी पे, कभी कोई आता है। बट द एनसीपी मिस्ड ए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, लेकिन एनसीपी ने एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी खो दी आफ्टर इट केम टू पावर। कब से? आफ्टर के वाली लाइन पहले होती है, आफ्टर के बाद हेड V3 आता है पहले। खो दी आफ्टर इट केम टू पावर, जब से पावर में आई थी, ठीक है, पावर में पहले आ चुकी थी, अपॉर्चुनिटी अब खो दी। विद अ 2/3 मेजोरिटी, किसके साथ? 2/3 मेजोरिटी के साथ पावर में आई थी, फिर भी इन्होंने ढंग से काम नहीं किया। इन द बाई कैमरल फेडरल पार्लियामेंट, बाई कैमरल फेडरल का मीनिंग इतना सा ही होता है जहाँ पे 2 हाउस हो, अपर हाउस लोअर हाउस। इंडिया में है जैसे लोकसभा राज्यसभा, अमेरिका में भी है, सीनेट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, कहीं कानून बनते हैं फिर आगे जाके पास होते हैं। तो इस तरह की उनकी पार्लियामेंट का सिस्टम है, ये इतनी मेजोरिटी थी। एंड इन 6 ऑफ द 7 प्रोविंसेस, प्रोविंस का मतलब क्या होता है? प्रांत होता है, एरिया होता है जहाँ गवर्नमेंट अपना रूल चला सकती है, अपने कोई भी रूल्स लगा सकती है, उनका एरिया बटा हुआ होता है जो प्रांत। तो कह रहे हैं 7 में से 6 उन पे थे, इतना सब था। मिस्टर ओली कुड हैव यूज द मैंडेट, यूज़ कर सकते थे इस मैंडेट को। जब मैंडेट का मतलब क्या होता है? लोग वोट डालते हैं, जाओ भाई कोई काम धंधा करो, अब हमारे लिए कुछ काम करो, यूँ ही ना बैठ जाओ। तो ये जो मतदान हुआ था, मैंडेट बोलते हैं इसे, ठीक है, कि किसी को आप पावर दे रहे हो कि रूल कर सके कोई, ठीक है, मैंडेट। तो ये कह रहे हैं कुड हैव यूज दिया मैंडेट, ये जो भी मैंडेट आया था इन 2018 टू इंश्योर ए स्टेबल रिजाइम, कि ये सुनिश्चित करवा सके, यूज़ कर सकते थे इस बारी जनमत को, कि जो आपको लोगों ने चुना है इन 2018 में, टू इंश्योर ए स्टेबल रिजाइम, ये सुनिश्चित करवा सकते थे लोगों को, इंश्योर कर सकते थे कि हम स्टेबल रिजाइम लेंगे, चलाएंगे, बिल्कुल अच्छे से शासन करेंगे। रिजाइम का मतलब शासन, रूल। एंड द गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इन ए कंट्री, और गुड स्टेबल गवर्नेंस लाएंगे, अच्छे से गवर्नमेंट काम करेगी, डेवलपमेंट होगी कंट्री। बैटर्ड बाय द 2015 अर्थक्वेक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो कि बैटर्ड हो चुकी थी। बैटर्ड का मतलब क्या होता है? हर्ट बाय बीइंग रिपीटेडली हिट, जो हर्ट हो जाए, बार बार हिट करने, बार बार जिसको डैमेज किया जाए, वो चीज़ क्या हो जाती है? बैटर्ड हो जाती है। बैटर्ड बाय द 2015 अर्थक्वेक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड नाउ द कोविड-19 थ्रेट। कह रहे हैं डेवलपमेंट कर सकते थे उस कंट्री में जो कंट्री बार बार किसी ना किसी चीज़ का शिकार हो रही है, ठीक है। हिज गवर्नमेंट सिंगुलरली फेल्ड, सिंगुलरली का मतलब होता है अनयूजुअल वे में, ठीक है, ऑब्वियस जो साफ दिखे, पर्टिकुलर असाधारण वे में। सिंगुलरली फेल्ड, साफ दिख रहा है, फेल हो गया ऑन मोस्ट काउंट्स, बहुत से। ऑन मोस्ट काउंट्स का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे? ऑन मोस्ट काउंट्स मतलब कई पहलुओं पर फेल हो गई है, कई बातों पर। एंड ही एंड अदर एनसीपी लीडर कुड नॉट वर्क, और वो और दूसरे जो एनसीपी के लीडर से काम नहीं कर सके एज ए कोहेसिव यूनिट। कोहेसिव क्या होता है? फेविकोल सुना है ना? कोहेसिव का मतलब वही है, यूनाइटेड एंड वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली, इकट्ठे होकर अच्छे से काम करना। द इलेक्टोरेट्स, इलेक्टोरेट कौन होते हैं? जो वोट डालने का अधिकार रखते हैं, हम जैसे लोग जो वोट डालते हैं। इन्होंने जो वोट डालने वालों की एक्सपेक्टेशंस, इलेक्टोरेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए स्टेबल रिजाइम, की स्टेबल रिजाइम आएगा, स्टेबल रिजाइम के बाद यहाँ से पढ़ना, हैव बीन बिलाइड, उनकी सारी इस बातों को बिलाइड कर दिया। बिलाइड का मतलब क्या होता है? छिपा लेना किसी चीज़ को, इमोशन छुपा लेना, ठीक है, कि ये जो सारा झूठा साबित कर दिया, बिलाइड कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे से रीड कर लो। द स्टेबल रिजाइम, यहाँ से देखो, इलेक्टोरेट की जो एक्सपेक्टेशन थी कि स्टेबल रिजाइम होएगा, वो रिजाइम, अब ये रिजाइम के बारे में है कोमा लगा के, उसी जब भी ये कोमा लगता है उसी वर्ड के बारे में होता है। ऐसा रिजाइम द फर्स्ट इलेक्टेड वन सिंस द प्रोमलगेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, वो कब से वो स्टेबल रिजाइम की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? द फर्स्ट इलेक्टेड वन, ये कब से हुआ इनका रिजाइम? द फर्स्ट इलेक्टेड वन सिंस द प्रोमलगेशन। प्रोमलगेशन क्या होता है? कोई चीज़ फैलाना, पर ये प्रचार करना, पर एक चीज़ और भी मीनिंग होता है यहाँ पे, वो यूज़ हो रहा है, कोई नया लॉ लोगों के सामने लाना, ठीक है। तो कह रहे हैं जब से बना है नया लॉ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट इलेक्टेड वन सिंस द
ऐसा रिजाइम जो पहली बार बनाया गया था, द फर्स्ट इलेक्टेड वन, जो फर्स्ट चुना गया था, ऐसा रिजाइम की वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे जब से उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से, हैव बीन बिलाइड येट अगेन, अभी तक फिर से झूठा ही साबित होता जा रहा है। जब से बना है, जब से पहली बार चुना गया था तब से क्या होता जा रहा है, झूठा ही साबित हो रहा है। ड्यू टू द फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, किसके कारण, पॉलिटिकल लीडरशिप के कारण। ये हमारा आज का एडिटोरियल था। ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप PDF ले सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली। अगर आप इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहते हो, कि इम्प्रूवमेंट हर इंसान को करनी चाहिए, आप कमेंट में कुछ बता भी सकते हैं हमें, ठीक है। अच्छा, ओके, थैंक यू।